युद्ध के तनाव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद बताया कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। करीब 2 महीने तक इस खबर को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया और वजह थी ईरान और हिजबुल्लाह से डर। नेतन्याहू के मुताबिक अगर ये जानकारी युद्ध के चरम पर सामने आती तो ईरान या बाकी दुश्मन देश इसे इजरायल के खिलाफ प्रचार हथियार बना सकते थे। 76 साल के नेतन्याहू की मेडिकल जांच में प्रोस्टेट में एक बेहद छोटा 1 सेंटीमीटर से भी कम का ट्यूमर मिला। जांच में साफ हुआ कि ये शुरुआती स्टेज का मैलिग्नेंट ट्यूमर है, लेकिन राहत की बात ये थी कि शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैला था। अपनी पोस्ट में इस कैंसर का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने लिखा, आज मेरी एनुअल मेडिकल रिपोर्ट प्रकाशित हुई। मैंने इसे 2 महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था ताकि ये युद्ध के चरम पर प्रकाशित न हो और ईरानी आतंकी शासन को इजरायल के खिलाफ और अधिक झूठा दुष्प्रचार फैलाने का मौका न मिले। मैं आपसे 3 बातें साझा करना चाहता हूँ। पहली, ईश्वर का धन्यवाद मैं स्वस्थ हूँ। दूसरी, मेरी शारीरिक स्थिति बेहद बेहतरीन है। और तीसरी, मुझे प्रोस्टेट से संबंधित एक मामूली समस्या थी जिसका पूरी तरह से इलाज हो चुका है। ईश्वर का धन्यवाद, अब वो समस्या मेरे लिए नहीं है। 1.5 साल पहले मेरी बड़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि की सफल सर्जरी हुई थी और तब से मैं नियमित चिकित्सा निगरानी में हूँ। पिछले निगरानी में प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से भी एक छोटा सा धब्बा पाया गया था। जांच करने पर पता चला कि ये घातक ट्यूमर का बहुत प्रारंभिक चरण है जिसमें कोई फैलाव या मेटास्टेसिस नहीं है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरी उम्र के पुरुषों में बहुत आम है और 2 विकल्प हैं। इसका इलाज कराना आवश्यक नहीं, केवल निगरानी में रहना संभव है। आप इसके साथ जी सकते हैं और कई लोग ऐसा करते भी हैं। दूसरा, उपचार कराएं और समस्या का निवारण करें। आप मुझे पहले से ही जानते हैं, जब मुझे किसी संभावित खतरे के बारे में समय पर जानकारी मिलती है तो मैं तुरंत उसका समाधान करना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी सच है और व्यक्तिगत स्तर पर भी। मैंने भी यही किया। मैंने लक्षित उपचार करवाया जिससे समस्या पूरी तरह से दूर हो गई और उसका कोई निशान नहीं बचा। मैंने कुछ छोटे उपचार करवाए, एक किताब पढ़ी और काम करना जारी रखा। दाग पूरी तरह से गायब हो गया। ईश्वर का धन्यवाद, मैंने इस पर भी विजय प्राप्त कर ली। मैं यरूशलेम के हदासा अस्पताल के डॉक्टरों और अद्भुत चिकित्सा टीमों का आभारी हूँ। आप सभी इजरायल के नागरिकों से मेरी केवल एक ही विनती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जांच करवाएं और डॉक्टरों के निर्देश का पालन करें। और शब्बत की शाम पर मैं यहाँ से हमारे शरीर और आत्मा के घावों से मुक्त होने की प्रार्थना करता हूँ और आपके नाम पर प्रेम और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भेजता हूँ। शब्बत शालूम। इस पूरे इलाज के दौरान यरूशलेम के हदासा मेडिकल सेंटर की मेडिकल टीम ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसका नेतन्याहू ने खास तौर पर धन्यवाद किया। लेकिन इस खबर का एक बड़ा संदेश भी है। दुनिया भर में हर साल लाखों पुरुष प्रोस्टेट कैंसर का शिकार होते हैं। ये बीमारी अक्सर चुपचाप बढ़ती है और कई बार देर से पता चलती है, जब तक ये शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल चुकी होती है। और अगर समय रहते इलाज ना हो तो यही बीमारी जानलेवा भी बन सकती है। अब समझिए कि असली खतरा प्रोस्टेट कैंसर है क्या। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है और ये स्पर्म को पोषण देने वाला फ्लूइड का निर्माण करती है। जब इस ग्रंथि की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। इसका एक ही कारण नहीं होता, बल्कि कई फैक्टर मिलकर जोखिम बढ़ाते हैं। उम्र 50 साल के बाद खतरा तेजी से बढ़ता है। जेनेटिक्स, परिवार में इतिहास हो तो रिस्क ज्यादा होता है। हार्मोनल बदलाव, खासकर टेस्टोस्टेरोन, खराब लाइफस्टाइल, ज्यादा फैट, लीवर, डाइट, एक्सरसाइज की कमी, मोटापा और तनाव, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये बीमारी अक्सर शुरुआत में कोई लक्षण नहीं देती। जब तक लक्षण दिखते हैं, कई मामलों में कैंसर फैल चुका होता है। पेशाब करने में दिक्कत आती है, बार बार पेशाब आना, खासकर रात में, पेशाब या वीर्य में खून आना, कमर, हड्डियों तक, पेल्विक एरिया में दर्द होना। और अगर इसमें देर हो जाए तो क्या होता है? अगर समय से इलाज ना हो तो कैंसर ब्लड, लीवर, फेफड़ों तक फैल सकता है। खून के जरिए हड्डियों तक पहुंच सकता है। हड्डियों में दर्द, कमजोरी और फ्रैक्चर तक हो सकता है। यही हुआ जो बाइडेन के साथ, जहां कैंसर हड्डियों तक फैल चुका था और स्थिति गंभीर हो गई थी। इसके इलाज की बात करें तो इसमें लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। सर्जरी जैसे कि प्रोस्टेट हटाना, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी होती है। इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इरेक्शन से जुड़ी समस्या, पिता बनने की क्षमता प्रभावित होगी। इसलिए कई मामलों में पहले स्पर्म फ्रीज करने की सलाह दी जाती है। बता दें कि दुनिया भर में हर साल करीब 14 लाख ऐसे केस होते हैं। पुरुषों में सबसे आम कैंसरों में से एक होता है। भारत में भी इसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है। नेतन्याहू का केस एक बात साफ करता है कि अगर समय पर पकड़ में आ जाए तो कैंसर को हराया जा सकता है, लेकिन अगर नजरअंदाज किया तो यही बीमारी जानलेवा बन सकती है, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो बिना आवाज के अंदर बढ़ रहा हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।